हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। संस्कारी व हाईटेक शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने बच्चों का दाखिला गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मटिंडो में करवाएं। रजिस्ट्रेशन शुरू। सीबीएसई एफिलेटेड को एजुकेशनल स्कूल विद हॉस्टल फैसिलिटी फॉर बॉयज। 111 वर्षों से शिक्षा एवं संस्कार निर्माण के क्षेत्र में अग्रसर। खुशखबरी, इस वर्ष फीस में कोई वृद्धि नहीं हुई है। कॉन्टैक्ट नंबर 999 222 0662 860 72 15 226। खरकुदा के डॉक्टर अमर सेठी अस्पताल में ECHS, PPA, ESI, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध। CGHS व हरियाणा गवर्नमेंट पैनल की सुविधा भी मिलेगी जल्द। अस्पताल में हाईटेक सुविधा उपलब्ध। गुरुकुल मटिंडू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का आज स्थापना दिवस था। गुरुकुल की स्थापना वर्ष 20 जनवरी 1915 को चौधरी पीरू सिंह, जो कि समाज सुधारक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने स्वामी सरदानंद जी के हाथों से गुरुकुल की आधारशिला रखवाई थी। ब्रिगेडियर साहब ने आज हवन यज्ञ के बाद समारोह पर बताया कि किन परिस्थितियों में गुरुकुल शुरू हुआ था। उस समय आसपास सारा जंगल का एरिया था, अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी और भारत पराधीन था और पानी की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। लालटेन के चानने में जो गुरुकुल के छात्र थे वो पढ़ते थे और पानी कुएं से लाना पड़ता था 1 किलोमीटर दूर से। यातायात का कोई साधन नहीं था, सड़कें नहीं थी, कच्चे रास्ते थे, बैलगाड़ी ही एक विकल्प था आने जाने का। साइकिल का भी अभाव था, साइकिल भी नहीं थी। इस तरह के हालात में एक गुरुकुल की स्थापना करना एक अपने आप में बहुत ही कड़ा कदम था। और लेकिन शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की जो उन्होंने चौधरी पीरू सिंह जी ने ठान ली थी, उसी के तहत गुरुकुल की जो शुरुआती शिक्षा हुई वो झोपड़ी से हुई थी। कई बार अंग्रेजी हुकूमत ने झोपड़ी को जला भी दिया था। वो नहीं चाहते थे कि लोग गुरुकुल में पढ़े। और क्योंकि एक बार उस दौरान जब अंग्रेजी DC हुआ करते रोहतक के, उन्होंने समाज सुधारक पीरू सिंह के विरोध में एक पत्र सरकार को लिख दिया था कि ये जो आंदोलनकारी यहाँ पैदा हो रहे हैं उनको प्रशिक्षण मिल रहा है और यहाँ पर काफी मात्रा में हथियार रखे हुए हैं और क्रांतिकारी पैदा हो रहे हैं। इस तरह की बातें चली थी। लेकिन चौधरी पीरू सिंह जी कभी घबराए नहीं, कभी डरे नहीं और वो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते चले गए और गुरुकुल में खूब शिक्षा हुई और स्वतंत्रता सेनानी भी तैयार किए गए। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने यातनाएं भी सही, कई जेलों में भी बंद रहे। इस तरह का गुरुकुल का एक अपना स्वर्णिम इतिहास गुरुकुल का है। आज की शिक्षा हाईटेक शिक्षा से प्रेरित शिक्षा है। हाईटेक लैब्स हैं, चाहे वो मैथ की है, साइंस की है, केमिस्ट्री की है, और एक आधुनिक बिल्डिंग है, आधुनिक हॉल बने हुए हैं, खेलने की व्यापक व्यवस्था है। इस तरह का माहौल एक हाईटेक शिक्षा यहाँ पर अब लागू है, जिसमें बच्चे देश विदेश में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ से पढ़कर आगे बढ़े हैं। इस तरह का माहौल अब बना है। तो ऐसी शख्सियत की आज श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था, हवन यज्ञ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुरुकुल की जो नींव रखी थी, नींव से लेकर अब तक हजारों बच्चों को शिक्षित कर चुका है, आगे बच्चे बढ़ चुके हैं, कई पीढ़ियां यहाँ पढ़ चुकी हैं। इस तरह का माहौल है और संस्कार में शिक्षा के लिए गुरुकुल जाना जाता है। इस मौके पर प्रिंसिपल सुमन बेनीवाल, प्रिंसिपल ज्योति मलिक सहित विभिन्न पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य और विभिन्न गांव से अभिभावक गण भी उपस्थित रहे। लीडर थे और काफ़ी नियम बनाए गए थे। उनमें मुख्य नियम और कितने ही बताया, बाकी भी कि शिक्षा था। समाज के नियम, समाज में बड़ी कुरीतियाँ थी, चाहे शादी है या बाकी कोई भी समारोह करना है जिसपे बगैर मतलब के खर्चे, लड़कियों को यहाँ जाना वहाँ जाना, तो बहुत सारे नियम बने हुए थे उस पंचायत में। मुख्य था शिक्षा का। तो पीरू सिंह ने वहाँ से प्रेरणा लेके शिक्षा की दिशा में काम करना चाहा। बरोड़ा पंचायत के बाद थोड़े दिन के बाद रोहतक में जाट स्कूल की स्थापना हुई। उसकी भी जो कमेटी बनी उसमें चौधरी पीरू सिंह थे
चौधरी छोटूराम थे, लालचंद थे, चौधरी माधुराम थे, पहले प्रिंसिपल वहाँ मास्टर बलदेव सिंह थे। तो चौधरी पीयूष सिंह ने भी वो मीटिंग अटेंड की थी। तो स्कूल का नाम जाट स्कूल रख रहे थे। तो चौधरी पीयूष सिंह ने उस टाइम डिसाइड किया कि नहीं, मैं तो बिल्कुल अलग से चलाऊँगा, जिसमें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए जाएंगे। तो उन्होंने उस मैनेजमेंट को छोड़ के अपना गुरुकुल यहाँ चलाने का निर्णय लिया। आपको बताया गया है कि 20 जनवरी 1915 को स्वामी सदानंद के कर कमलों से इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद पहले तो ये झोपड़ी में शुरू हुआ था, जहाँ 10-12 बच्चे एडमिट हुए थे। ये सुनते हैं कि झोपड़ी को भी किसी ने आग लगा दी थी। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता समाज की मदद से, आसपास के सभी गांवों की मदद से यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कमरे बने थे। यहाँ पे जितने कमरे बने हुए पुरानी बिल्डिंग में आप देखोगे आज भी पत्थर लगे हुए हैं। चौधरी छोटूराम का भी एक डोनेट किया हुआ कमरा है। और बाकी जो अलग अलग गांव के हैं, उस टाइम पे कमरा 500-600 रुपये में बनता था। तो जिसने डोनेशन की है उसका नाम लिखा हुआ है, गांव का नाम लिखा है, पैसे भी लिखे हुए कि इतने पैसे में कमरे बने। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में विद्यार्थी भी पढ़ते गए। और क्योंकि चौधरी पीयूष सिंह की आर्य समाज के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति पूरी भावना थी। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पर प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट में यही बताना चाहूँगा कि उस टाइम यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या थी। आप देखते हो बिल्कुल अलग है। शायद वहाँ पीछे बैठे काफ़ी लोग वो भी शायद नहीं देख पाए होंगे क्या स्थिति उस टाइम पे थी। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उस टाइम में कोई स्कूल पूरे इलाके में नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा स्कूल था खड़खौदे में, जिसको डीबी स्कूल बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कूल, जहाँ पे ज़्यादा खड़खौदे के बच्चे, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उन बच्चों का एडमिशन ज़्यादा होता है। बाकी कई उसके बाद जो सबसे पहले शिक्षा की संस्था खुली वो गुरुकुल मटिंडू थी। यहाँ पे उस टाइम पे कोई बिजली नहीं थी पूरे इलाके में। शाम के टाइम सब लोग लालटेन जलाते थे या जल्दी अंधेरा होते ही सोने की तैयारी हो जाती थी। कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। आजकल आप देखते हो हर गांव में वाटर पॉइंट है, नलके लगे हुए हैं। गांव वाले दूर जाके खेत से कुएं से पानी लेके आते थे। क्योंकि मैं यहाँ का पुराना स्टूडेंट हूँ, मैं भी यहाँ गुरुकुल में पढ़ा था, तो मुझे थोड़ा सा पता है। सुनो की बात भी पता है, और जो फिजिकली देखी मैंने अपने आप देखी वो पता है। कहते हैं ये गुरुकुल से पिछली साइड में एक कुआं है जिसको जंगल वाला कुआं बोलते थे। यानी वहाँ से लेडीज आके सर के ऊपर पानी लेके जाया करती पीने का। बाकी नॉर्मल काम के लिए तो वहाँ तालाब होते थे गाँव में। बाद में भी जब मैं यहाँ पढ़ता था तो 1 किलोमीटर से कुएं से पानी आता था पूरे गांव में। बाकी गांव में भी तकरीबन ये आता, ना बिजली ना पानी ना सड़कें थी। शायद सड़क एक सोनीपत से रोहतक थी जिसमें 1 या 2 बस चलती थी सारे दिन में। और कोई ट्रांसपोर्ट की बाकी सुविधा भी नहीं थी। आप देखते हो अभी गांव में मोटरसाइकिल है, कारें हैं, ट्रैक्टर हैं, सब कुछ है। मुझे तो याद नहीं कि उस टाइम गांव में साइकिल भी होती थी। किसी गांव में साइकिल भी नहीं। कार और ट्रैक्टर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं, कोई ऐसी सुविधा नहीं। तो आप कहीं बात भी नहीं कर सकते थे। और ना टेलीविज़न थे, ना मोबाइल थे, और यानी कोई ऐसी कम्युनिकेशन की सुविधा भी नहीं। जैसे आप देखते हो मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, आप क्या है, अभी तो आप कहीं भी देख सकते हो। अब आप देख रहे हो, उस टाइम पे कुछ नहीं था। यहाँ पे जंगल था। ये जो गुरुकुल की ये बाउंड्री है हॉल के पीछे, इसके आगे पूरा मोरखेड़ी की साइड में इधर
सिसाना हजरत क्या पूरा जंगल था, मेरा खुद का देखा हुआ जंगल है। शायद कोई बुजुर्ग बैठे हैं, वो भी बताएंगे, मित्र बैठा है यहाँ पे, वो पुराना स्टूडेंट है यहाँ का, चाचा सददेव बैठे हैं, वो बताएंगे, जो पुराने स्टूडेंट हैं यहाँ के, वो बताएंगे यहाँ पे कि ये सिचुएशन में उन्होंने एक शिक्षा की संस्था यहाँ चलाने का निर्णय किया था। गांव की क्या हालत थी, सब घर कच्चे थे, गांव की गलियां कच्ची थी, गांव में आना जाना यानी पैदल ही जाते थे या बैलगाड़ी में जाते। तो इस सिचुएशन पे किसी आदमी ने सोचा, सोच की बात है, अरे एक शिक्षा की संस्था तो चलो आज तो इतने स्कूल को ले चारों तरफ, किसी उस टाइम पे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, फिर भी सोच उनकी कितनी महत्वपूर्ण रहती है, जिसने समाज में शिक्षा देने का निर्णय किया था। क्योंकि वो आर्य समाजी थे, देश के लिए उनकी बड़ी भावना थी, आज़ादी की लड़ाई में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हमारे स्टूडेंट ने, जानवी ने बताया आपको कि उस टाइम गवर्नमेंट में भी अंग्रेजों की सरकार थी, डीसी रोहतक बोल स्टेट नाम था, 1919 में रोहतक का डीसी, सोनीपत तो उस टाइम में छोटा सा कस्बा ही होता था, सोनीपत जिला का, उसने पीरू सिंह की शिकायत की थी अपने हायर ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये एक आदमी है, कम पढ़ा लिखा है, तो बड़ा इंटेलिजेंट है, और उसने जंगल के बीच में गुरुकुल खोल रखा है, हथियार रखे हुए हैं, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और उसने लिख के दिया हुआ है, इंग्लिश में लिख के दिया हुआ है कि अगर देश ने आज़ादी लेनी है तो लठ के जोर से ही ली जा सकती है, वरना आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। उस टाइम में वर्ड यूज़ किया था अंग्रेज किसी ने, स्वराज, क्योंकि गुरुकुल वाले सब स्वराज का नाम लेते थे कि हम स्वराज लेके गए। उसके बाद यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वो भी यहाँ से मोटिवेट हुए, और बाद में काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। यहाँ से एक जत्था चला था, सब आसपास के गांव के भी आदमी थे और स्टूडेंट भी थे, हैदराबाद आंदोलन के लिए गए, तो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराई और फिर गए, वो उनको बीजापुर में पकड़ लिया गया महाराष्ट्र में, और फिर औरंगाबाद में उनको जेल में डाला। चौधरी जगत प्रकाश मटिंडू के थे, वो भी उसका एक हिस्सा था। चौधरी ज्ञानचंद भापड़ा देखे थे जो उस जत्थे के लीडर थे। एक बार हमारे पुराने स्टूडेंट भीमसेन मेधालंका, जिनके नाम पे ये हॉल है, वो भी सहारनपुर जेल गए थे, और बाद में लखीमपुर खेड़ी भी जेल गए थे। तो हमारे स्टूडेंट्स ने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता की गई। आपके शहर खरगोदा में लंदन सिटी का आनंद ले। खरगोदा लंदन सिटी में झूले, स्कूली बच्चों के लिए हाईटेक प्लान लेकर आए। आकर्षण की झलक, ब्रेक डांस झूला, ज्वाइंट व्हील, कोलंबस झूला, ड्रैगन झूला, चांद तारा झूला, सिलेम्बो, कैटरपिलर, मिक्की माउस, एयरप्लेन झूला, मिनी ट्रेन, वाटर बोट, इसके अलावा लजीज व्यंजनों का भी आनंद ले सकेंगे। आएं और मजा लें। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।